अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोबारा अपने सेकंड लेक्चर पे आते हैं जो कि कल हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा पहले उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवाया। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, मैं आपको रिवाइज़ करवाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन बातें बता दूँ बेटा। वही बात कि आपने अटेंडेंस आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो 11 AM से 11:40 तक है। इस दौरान अपने ग्रुप के अंदर अटेंडेंस को भेजनी है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 0332894549 पे कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। स्कीम स्टडी में आपको बताते चलूँ बच्चे, इस टाइम सेकंड टर्म के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 4 MS पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो बेटा कल भी हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, और जो चीज़ें मैं आपको अभी करवा रहा हूँ बेटा, एक अभी आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपके पास बुक है, बुक को आप ओपन कर लें, उसकी आगे से आपको टाइप्स या उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अभी जो हम काम करवा रहे हैं बेटा, ये हम सिर्फ इसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और हमने नोटबुक के ऊपर सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नोट करना है। जिनको उसके एक्सरसाइज में MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले अभी इसको आप अंडरस्टैंड करें, ये आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि जब आप इसको आप याद करें तो अगर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं उनको अभी आप याद करेंगे तो आपके लिए उनको क्या हो जाए, ईजी हो जाए इंशाल्लाह। हम लास्ट के अंदर मैं आपको अगर इस कंसर्न टॉपिक के बारे में कोई भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको मैं कर दूँगा, साथ साथ बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के लिए। कल मैंने आपको कहा था कंप्यूटर के मेन पार्ट 2 है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और कल वाले लेक्चर के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड सी। ये कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिनको हम टच और सी कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। अब हम उसके कंप्यूटर के दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, और इनकी टाइप कौन कौन सी है। जिनके हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना है और उसकी जो टाइप्स है या उनकी सब टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर पे डिटेल, इस चैप्टर के अंदर हम सॉफ्टवेयर पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी डेफिनेशन नज़र भी आ रही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written in programming language to solve the problem। कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, C++, जावा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट डू एनी वर्क विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। जिस तरह आपकी रूह के बगैर आपकी बॉडी यूजलेस है, इसी तरह आपके जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर यूजलेस। दे टेल अ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेटा, ये इंस्ट्रक्शन होती है जो हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आपने क्या करना है और कैसे काम करना है। ज़रा जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं होंगी तो कंप्यूटर हार्डवेयर कोई काम भी नहीं कर सकेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सामने आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। आगे बता रहे हैं कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जितनी भी इंस्ट्रक्शन रिटन होती हैं और कहाँ लिखी जाती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, C++। और कंप्यूटर हार्डवेयर उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्या करते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखें तो उसने दी आपको विंडोज़ दी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया हुआ है, गेम्स जो आप खेलते हैं, एंटीवायरस है आपके पास। इसके अलावा एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास आ गए। जिस तरह अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेरी वीडियो जो बना रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्डर है,
ठीक है। इस तरह अगर आप देखें तो ऑनलाइन क्लास के लिए जूम ऐसे सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप यूज़ करते रहते हैं, और नॉर्मल तौर पे ये चीज़ें गेम्स वगैरह क्या होती है, ये इनका इस्तेमाल हो रहा है बेटा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट डू एनी वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर को हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। बेटा बिल्कुल सेम लाइक जिस तरह आपकी जो बॉडी है और आपकी जो रूह है, जो उसका जो रिलेशन है वो ही कंप्यूटर के अंदर उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसकी रूह होती है बेटा, और जो उसकी जो हार्डवेयर होते हैं उसकी बॉडी है। प्रॉपर कंप्यूटर की वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है और हार्डवेयर का होना भी ज़रूरी है। तो ज़रा हम अपने सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो MS विंडोज़ को देख लें, MS ऑफिस को देख लें, गेम्स को देख लें, एंटीवायरस को देख लें, एडोब फोटोशॉप देख लें, कोरल ड्रा देख लें, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप सॉफ्टवेयर की और बहुत सारी एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर आप यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात दोबारा आपको क्लियर करता जाऊँ, कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको डिफाइन किया बेटा, एक बात होता है डेटा और सॉफ्टवेयर में फ़र्क है। सपोज मेरे पास एक VLC मीडिया प्लेयर है जिसके ऊपर मैं कोई सॉन्ग चला रहा हूँ, तो VLC एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम जो मूवी जो बना रहे हैं ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अक्सर का सोचता है सर ये तो ज़रा वो भी एक हिसाब का नॉन फिजिकल पार्ट है, इसको हम टच नहीं कर सकते, तो क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेटा। सॉफ्टवेयर वो होगा जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जाएगा। अब सॉन्ग को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप नहीं करते, उसको आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिंगिंग कर रहा होता है तो आप उसको कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्ड और चीज़ को आप सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उसको वो डेटा है। हाँ, उसको जो चीज़ ऑपरेट करेगी चलाएगी उसके लिए VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, डिफरेंट और मीडिया प्लेयर है जो आप यूज़ करते रहते हैं। मीन जो उन सॉन्ग को या मूवी को चला रहे होते हैं तो वो बेसिकली की है सॉफ्टवेयर, और ये बकायदा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या किया जाते हैं, इनको डेवलप करते हैं। अ पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामर, क्योंकि इसको प्रोग्राम कहते हैं। अ पर्सन, तो हमारे पास क्लियर बात है कि सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, प्रोग्रामर बनाता है। पर प्रोग्रामर क्या होता है, अ पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर। और जब जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो ज़रा उसको ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो इस डेफिनेशन से अगर आप देखें तो अगर हम प्रोग्रामर की एक और डेफिनेशन करें बेटा तो वो क्या होगी, आप पर्सन हु नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ये भी आप कह सकते हैं, अ पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको इसके बारे में पूरा आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अब थोड़ा बेटा तो हमारे पास क्या है कि अगर आप विंडोज़ को क्लियर करें तो विंडो भी सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, गेम भी सॉफ्टवेयर है, और एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है। अगर हम इन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं तो इन सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें तो अगर बात जो आपके पास विंडो है, अगर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इसका हमें कोई डायरेक्ट एडवांटेजेस नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा इसका? इसका फ़ायदा बेसिकली ज़रूरत है, ज़रा इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। मीन कि कोई ना कोई, हम थोड़ा सा आगे जब डिटेल में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी आगे टाइप आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो विंडो अगर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता, तो इसलिए मजबूर हैं कि हम विंडो को इंस्टॉल करेंगे। जबकि जो गेम है, अगर हम गेम को या MS ऑफिस को अगर इंस्टॉल न करें तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। कई कंप्यूटर में MS ऑफिस पड़ा होता है, कई में नहीं होता। गेम हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की, हर स्टूडेंट अपनी अपनी मर्जी की यूज़ कर रहा है, हर यूज़र जो होता है वो अपनी अपनी मर्जी की गेम को यूज़ कर रहा है बेटा। तो हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो गेम है ये लाजमी सॉफ्टवेयर नहीं है, नेसेसरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारे लिए बनाया गया, कंप्यूटर यूज़र के लिए बनाया गया। चलेगा कंप्यूटर हार्डवेयर पे, लेकिन बनाया किसके लिए गया है, ये हमारे पास कंप्यूटर यूज़र के लिए बनाया गया है। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बनाया गया। इसका हमें कोई डायरेक्ट एडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इस बेस पे इस तरह एंटीवायरस बेटा, एंटीवायरस तब इंस्टॉल करें ये कंप्यूटर के अंदर से सिस्टम वायरस को, अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर जो वायरस को रिमूव, पहले उनको डिटेक्ट करता है फिर उनको रिमूव कर देता है। मीन कि ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर, डायरेक्ट हमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा, जबकि गेम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमें एडवांटेज हो रहा है। अगर हम विंडो और एंटीवायरस की बात करें तो ये बात ध्यान में रखिएगा,
ये यहाँ से क्लियर होगी कि विंडो और एंटीवायरस जो है ये इनका हमें डायरेक्ट एडवांटेज हो रहा है, जबकि MS ऑफिस और गेम का हमें कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं हो रहा। तो इसलिए हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जिनका डायरेक्ट हमें एडवांटेज हो रहा है जैसे MS ऑफिस है, गेम है, और एक वो सॉफ्टवेयर जिसका हमें डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए स्पेशल डिज़ाइन किए गए, उसमें विंडो देख लें या एंटीवायरस को देख लें। तो इसी बेस पे हमने कंप्यूटर की आगे से क्या बना दिया, इनको सब डिवाइड कर दिया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेटा हमारे इस चैप्टर के अंदर यही दो टॉपिक है, आगे से इनकी वजह तो हमारे पास यहाँ से क्लियर बात होगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। A person who develops software is called computer programmer. A computer hardware does not do any work without software and software is installed on computer hardware. तो इनका आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में क्या है, रिलेशन है। और सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से थोड़ा मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर को फायदा होता है, जैसे आपके पास विंडो देख लें, एंटीवायरस देख लें। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के लिए ताकि वो उनका काम क्या हो सके, ईजी हो सके। जैसे अगर आपने कोई चीज़ टाइपिंग करनी है तो MS ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने नोट्स बुक्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने कोई अपने इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बेसिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं। जबकि जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसके लिए डिज़ाइन किए, कंप्यूटर हार्ड उनको ऑपरेट करवाने के लिए, जैसे विंडो है, एंटीवायरस है। तो बेटा अब इसका मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी सी डिफाइन कर दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेटा ये भी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल या मैनेज कर रहे होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने भी होते हैं उनको कैसे आपने यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को जाते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एंटीवायरस है और कंपाइलर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इनकी वर्किंग, जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर को टू टाइप में डिवाइड किया, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनको भी इनकी फर्दर 3 टाइप के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया। 3 टाइप में तो लैंग्वेज प्रोसेसर भी है, सॉफ्टवेयर आपकी सिलेबस के अंदर ये नहीं है बेटा। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो है वो बेसिकली और बहुत सारी है, लेकिन इसको फर्दर इसकी वर्किंग के लिहाज से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी प्रोग्राम ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो हम इसकी जो पहले टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड ऑपरेशन। ये बेसिकली कंप्यूटर की जो असल रूह होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन तमाम को ऑपरेट करवा रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इट एक्ट इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ये हम कंप्यूटर यूजर है हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा है कि हम डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। विंडो होगी, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, मैक ओएस है, बहुत सारे ओएस है जो डेली हम यूज करते हैं। पहले लाइनेक्स यूज होता रहा। तो आप कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर मस्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डज नॉट डू एनी वर्क। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं है, लिनक्स नहीं है, यूनिक्स नहीं है, एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होगा। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे
तो कंप्यूटर कोई काम भी नहीं कर सकेगा। अब इसकी and it also provide environment in which application software is run। ये तो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट भी कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहा होता है, प्लस ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसकी बेस पे आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एप्लीकेशन गेम्स या MS ऑफिस को भी इंस्टॉल या उन पर इंस्टॉल नहीं करते, कंप्यूटर आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो बेटा इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। पहले हमारे पास लाइनक्स था, फिर यूनिक्स आया, फिर डॉस आया, फिर उसके बाद विंडो आई, फिर एप्पल के जो कंप्यूटर है उन्होंने उसके लिए क्या बना दिया, मैक OS, मैंगोटाश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टास्क ऑफ ऑपरेशन के ऑपरेटर काम क्या करता है बेटा आपका, इट लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं ज़ाहिर है वो रैम पे चलते हैं, पहले वो हार्ड ड्राइव में पड़े होते हैं या किसी USB में पड़े होते हैं, किसी जगह पड़े होते हैं, वो पहले रैम में आएंगे तो तब ऑपरेट होंगे। अगर कोई भी डेटा रैम में नहीं है तो वो ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो डेटा कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। वो हार्ड डिस्क से या एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा नहीं लेगा। तो इसलिए पहले क्या काम करेगा, जितने भी प्रोग्राम है उनको लोड करेगा कहाँ, मेमोरी के अंदर, फिर उनको ज़रा मेमोरी से आगे CPU उठा लेगा, उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। ये पहला काम है प्रोग्राम को लोड करवाना। कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उन तमाम डिवाइस इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है या प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, तो उन तमाम डिवाइसेस के जो ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। इट मैनेज फाइल एंड फोल्डर। आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी हार्ड ड्राइव पे डेटा जो स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, फाइल एंड फोल्डर की फॉर्म में। समझने की आपकी हार्ड ड्राइव में जितना भी डेटा होता है उसके ऊपर जो आप फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो ये डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल्स होती हैं, आगे से फोल्डर बने, फोल्डर के अंदर कई फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो हम चला इन्हीं टास्क को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो बेटा आपको ये बस मेन में बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर कोई सपोज हमारे कंप्यूटर के साथ हार्ड ड्राइव मिसिंग है, लगी हुई नहीं है, तो मैसेज आएगा नो हार्ड ड्राइव। तो अगर कोई चीज़ फेल हो जाए, कोई हार्डवेयर फेल है, तो उसका मैसेज भी डिस्प्ले कौन करवाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले करेगा कि आपके साथ रैम फेल हो चुकी है, वर्कआउट नहीं कर रही या मिसिंग है। तो ये बेटा आपका क्या है, आपका आज का टॉपिक है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके आगे से सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे से ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी जो पहली टाइप है उसको डिस्कस किया और उसके टास्क को देखा, उसकी एग्जांपल को देखा। देखिएगा मैक OS है, विंडोज, और 97% लोग जो है वो विंडोज यूज़ करें, थोड़ी सी ईजी है इसलिए, वरना कहीं पे लिनक्स भी यूज़ हो रहा है, कहीं पे डॉस भी यूज़ हो रहा है, कहीं पे मैक, एप्पल के जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर मैक्स भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर लाजमी होगा, अगर नहीं होगा तो वो आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं। तो इंशाल्लाह बेटा कल के लेक्चर के अंदर इससे जो कंसर्न, इसकी जो सब 4 टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी आज क्लास एंड हो चुकी है, नेक्स्ट वीक के अंदर आपके इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है, मीन के यूटिलिटी प्रोग्राम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है या डिवाइस ड्राइवर है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है उनको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए होम टास्क है कि आपने एक्सरसाइज में जाए, एक्सरसाइज को जो MCQs हैं जो इस सॉफ्टवेयर, मीन के सॉफ्टवेयर से लेकर उसकी जो फर्स्ट टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे से सब टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे कंसर्न कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी MCQ है उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दो, और अपनी बुक से इसको आपने क्या करना बेटा, रीड करना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।